हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम निदा सुफियान के ऊपर। काफ़ी टाइम बाद मैं इन पर बात कर रही हूँ। तो ये सबसे पहले थैंक यू सो मच मेरी सब्सक्राइबर को। एक मेरी सब्सक्राइबर्स है, उसने मुझे ये बात बताई है, वरना मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं किसी के इंस्टाग्राम जाकर तो चेक नहीं करती हूँ जब तक मेरी नज़र के सामने कुछ आ नहीं जाता। तो उसने मुझे भेजा कि देखो, निदा सुफियान ने अपनी सारी पोस्ट हाइड कर दी है इंस्टाग्राम से, और इन दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है, निदा और सुफियान ने। और 2 दिन से इनके व्लॉग भी नहीं है, और आज भी जो इनका व्लॉग आया है उसके अंदर ये झूठ दिखा रहे हैं। और कमेंट सेक्शन अगर आप इनका खोलोगे तो वो भरा पड़ा है कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि बिना फिल्टर की पिक्चर लगाकर, जो पिक्चर उसने लगाई है थंबनेल पर और जो पिक्चर वो दिखा रहा है, जो वो व्लॉग के अंदर दिखा रहा है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। निदा के फेस में बहुत फ़र्क है। निदा की बहुत पुरानी पिक्चर है, अगर आप देखो तो उसमें हिजाब भी नहीं लिया है निदा ने, तो मतलब ये बहुत पुरानी पिक्चर है। उसके बाल वाल सब दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये बहुत पुरानी पिक्चर है। कभी कोई हुआ होगा, उसका भी एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं, तो ये उनकी पिक्चर्स का क्लोजअप लगाकर उसने लगा दिया है कि निदा का हुआ एक्सीडेंट। और जो अगर आप व्लॉग्स में देखोगे तो आपको कुछ नहीं लगेगा। बिना फिल्टर की पिक्चर के अंदर आपको ये जो ब्लैक ब्लैक जो निशान है, ये नॉर्मली फेस पर आपको जो निशान है वो सबके होते हैं, कोई ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये फिल्टर ही आपको हसीन बना रहा होता है। रियल फेस आपका इसी तरीके से ही होता है। आपको कुछ ना कुछ स्किन इशूज़ होते हैं, बहुत कम स्किन जो है वो बेबी स्किन होती है, वरना स्किन के इशूज़, कुछ पोर्स ओपन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो बिना फिल्टर की पिक्चर को ये लगा रहे हैं कि इनका एक्सीडेंट हो गया। वैसे आप जितना फिल्टर और मेकअप थोप के दिखाते हो, तो आप बिना फिल्टर के लगाओगे तो फील यही होगा कि हाँ भाई, एक्सीडेंट ही हुआ है, कुछ ना कुछ हुआ है। लेकिन वो एक्सीडेंट वाली वाइब्स आ ही नहीं रही है, कोई ऐसा कुछ है ही नहीं एक्सीडेंट। सिर्फ बस एक स्टोरी बनाई गई है, एक स्टोरी को बिल्डअप किया गया है, क्योंकि व्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आए हैं दोबारा। और जब कंटेंट कुछ नहीं होता तो यही कंटेंट निकल कर आता है। लोगों को यही ज़्यादातर शिकायत है, जो मैं कमेंट्स रीड कर रही हूँ, कि आप लोग व्लॉग्स के अंदर तो ऐसा दिखाते हो कि आप लोग इतने खुश हो, जबकि आपकी इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ जो है वो इतनी अजीब होती हैं, ब्रेकअप वाली और इस तरीके की, कि ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग का तो कोई सीन ही ख़राब हो गया। कुछ लोगों ने ये तक इधर लिखा हुआ है कि सुफियान ने मारा है निदा को, और ये तो मारने की पिक्चर, तो और बहुत कुछ लिखा हुआ है। और ये तक लिखा हुआ है कि सुफियान की, निदा की आवाज़ बैठी हुई है, इसका मतलब निदा बहुत ज़्यादा चिल्लाई है सुफियान के ऊपर, तो इसलिए निदा की आवाज़ बैठ गई है, इनकी कोई लड़ाई झगड़े हुए हैं। क्योंकि निदा का देखो, आजकल ना ये सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ से आपको अगर किसी की ज़िंदगी में अगर लड़ाई चल रही है, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, उनका रिलेशन ठीक चल रहा है, वो आपको पता कैसे पता चलेगा कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने पार्टनर्स को फॉलो करके रखा हुआ या नहीं करके रखा हुआ। जैसे ही किसी भी पार्टनर को अनफॉलो करने की बारी आती है या अनफॉलो करते हुए दिखता है, तो फिर ये रूमर्स शुरू हो जाते हैं कि भाई इनका कुछ चल रहा है, इनका ब्रेकअप हो रहा है या तो इनकी डिवोर्स हो रही है। ये सारी बातें चलना शुरू हो जाती हैं। तो इनका भी यही हुआ है कि जैसे ही इन्होंने एक दूसरे को अनफॉलो किया, जैसे ही सारी पोस्ट हाइड हुई, लोगों को यही हुआ। भाई ये एक तरीके से ना न्यूज़ में आने की बात होती है, क्योंकि देखो, अगर ये इस तरीके से ना करते तो मैं भी इन पर पॉडकास्ट ना बनाती, नहीं करती ना। मैं देखो नॉर्मल ब्लॉगिंग कर रहे थे, मैं देख भी नहीं रही थी इनके ब्लॉग्स, ना मेरी नज़र में आ रहे थे और ना ही मैं इन पर बात कर रही थी। तो कुछ ना कुछ ऐसा मसाला इनको देना होता। भी देखो, ये अनफॉलो किया, पोस्ट गायब की, तो लोगों ने दोबारा से एक हाइप दी, एक अचानक व्यूज़ अच्छे हो गए। 10 घंटे में कुछ ये 70-71 हज़ार व्यूज़ पर ये लोग पहुंच चुके हैं। तो सोचो कितना ज़्यादा हाइप मिली इनको। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए ही हो रही होती हैं, ये सब कुछ इसी नज़र में आने के लिए ये सारे सब कुछ काम किए जा रहे होते हैं। और अच्छा हिंट ऑडियंस को खुद देते हैं कि हमारे दरमियान कुछ 19-20 चल रहा है, या हमारी ज़िंदगियों में सब कुछ नहीं। अब देखो, अचानक हंसते खेलते में ब्रेकअप स्टोरीज लगाना शुरू कर देंगे, एक दूसरे को अनफॉलो कर देंगे और एक दूसरे की पोस्टें हटा देंगे, ठीक है, पोस्ट सब हाइड कर देंगे, तो लोग क्या समझेंगे? लोग यही समझेंगे ना कि कुछ इनके बीच में सब कुछ नहीं ठीक चल रहा है, तभी ये सब कुछ कर रहे हैं। वरना कोई क्यों बैठे बैठे चुल कटती है किसी को कि वो एक दूसरे को अनफॉलो कर दे। और लोग लिख भी रहे हैं कि अगर भाई एक्सीडेंट हुआ है तो दिमाग विमाग हिल गया क्या कि ये ऐसे काम कर रही है, मतलब बैठ के उसने सुफियान को बैठे बैठा इंस्टाग्राम से हटा दिया, इंस्टाग्राम से पोस्टें हटा दी, ये सब कुछ, ये कि सब कुछ क्यों कर रही है? ब्रेकअप स्टोरीज लगा रही है, ये सारे काम कर रही है। तो इस काम से हम क्या समझे? अच्छा, फिर ऑडियंस जब समझेगी कि इनका कुछ डिवोर्स वगैरह हो रहा है, तो फिर आके कार्ड खेलेंगे कि ऑडियंस ने बड़ी बात की, सब्सक्राइबर्स को तो बस मौका चाहिए बात करने का। अरे बाबा, तुम वो मौका देते हो तो सब्सक्राइबर्स बात करते हैं ना। अभी ना मैंने अभी रिसेंट दिनों, वरना मुझे निदा सुफियान वाली वीडियो नहीं बनानी थी, मैंने देख के रखी थी प्रिंस की जो वाइफ है ना, युविका, हाँ, युविका की मैंने एक पॉडकास्ट देख के रखी थी, उस पर मुझे बात करनी थी। उसका भी यही हाल है कि ये तमाशा खुद ने है, दोनों ने अपने तमाशा खुद बनाया इंटरनेट पर, और उसके बाद बोल रहे ऑडियंस ने ये समझा ना, ऑडियंस बेवकूफ़ है बेचारी। ऑडियंस हर बार लपेट ली जाती है, कुछ हो ऑडियंस को लपेट मारो, कुछ हो ऑडियंस को लपेट, ऑडियंस ये समझती है। भाई तुम समझा रहे हो, तुम्हारा ये क्लियरली विजिबल दिख रहा है कि तुमने एक दूसरे को अनफॉलो किया है, तुम लोग एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे, तुम लोग गायब हो 2 दिन से, तुम लोग का कोई व्लॉग नहीं है, कुछ नहीं है, ब्रेकअप की स्टोरीज लग रही हैं, और उसके बाद इल्ज़ाम किस पर डाल देंगे? ऑडियंस पर, कि ऑडियंस ऐसा समझती है। जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, कि कुछ परसेंट सब्सक्राइबर्स हैं जो हमारे बारे में इतना गंदा गंदा सोचते हैं, और फिर आकर एक दूसरे को ताने भी, मतलब ऑडियंस को ताने भी मारेंगे ये कह के कि जिनको ये लगता है ना कि हम अलग हो जाएंगे, हम कभी अलग नहीं होंगे। हाँ, तो नहीं हो, कोई नहीं चाहता यार डिवोर्स, कोई किसी की नहीं चाहता है।
इशूज़ सबकी ज़िंदगियों में होते हैं, इनकी ज़िंदगियों में बहुत इशूज़ है। देखो, व्लॉगिंग बहुत गंदा तरीका इस वक्त बहुत गंदा चल रहा है, क्योंकि ये व्लॉगिंग आपके घर उजाड़ती है। देखो, घर वैसे भी उजाड़ रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं उजाड़ते, लेकिन व्लॉगिंग एक बहुत बड़ा ज़रिया है। मैंने आपको हमेशा कहा है, आपको इमोशंस पे बहुत रोकथाम करनी होती है, बहुत कुछ आपको एक व्लॉगिंग के लिए। मैंने ना ये अपना एक्सपेरिमेंट किया है। देखो, मैं व्लॉगिंग के कोई मूड में नहीं हूँ कि मैं कोई व्लॉगिंग करूँ कभी ज़िंदगी में। अब मुझे कोई चीज़ थोड़ा सा, मुझे ना एक चीज़ों को जांचने के लिए मुझे ऐसे सब कुछ एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। मैं थोड़ा देखती हूँ, मैंने कहा चलो यार, एक दिन ना मैं व्लॉगर की ज़िंदगी जीती हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर व्लॉगिंग ऐड करती हूँ। मैं किसी किस्म का कुछ नहीं। जब मैंने वो व्लॉगिंग के लिए कैमरा उठाया, मैं सुबह से उठी, एक रात तक मैंने वो व्लॉगिंग की क्लिप्स बनाई, मैंने उसको एडिट किया, मैंने सारा सब कुछ किया, देखा मैंने। लेकिन मैंने उस दिन में एक चीज़ नोटिस की कि मुझे बहुत फेक ज़िंदगी जीनी पड़ी। मतलब मैं रियल नहीं दिखा सकती, क्योंकि मैं जैसी हूँ मुझे पता है कि अगर मैंने अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखाई या मैंने रियल दिखाया तो मैं तो ट्रोल होंगी इस बात पर, क्योंकि कि तुम ये कर रही हो, तुम वो कर रही हो, तुम ऐसी तुम वैसी। क्योंकि कभी कुछ चीज़ कहीं पड़ी हुई, कभी कुछ चीज़ कहीं पड़ी हुई, तो मुझे ये हो रहा है कि नहीं यार, व्लॉग से स्टार्ट कर रही हूँ, व्लॉग कर रही हूँ, तो कभी कुछ ऐसा सेट करना पड़ रहा है, तो मुझे बहुत कुछ फेक करना पड़ रहा है। यानी मैं वो फर्स्ट टेक में तो शॉट ले ही नहीं पाई हूँ। मुझे पूरा एक तरीके से, मैं अपने बच्चियों को शूट किया मैंने कि बच्ची ये कर रही, बच्ची वो कर रही है। फिर मैं देख रही हूँ कि नहीं यार, ये तो मैं ऐसे कर नहीं कर सकती। फिर मुझे उनको पूरा समझाना पड़ा, फिर मुझे इनको पूरा ऐसे बताना नहीं पड़ा, ऐसे करो ऐसे करो। तो व्लॉगिंग, ये जो कहते हैं ना कि ये रियल लाइफ का हिस्सा है या आपको रियलिटी दिखाते, ना बाबा ना, व्लॉगिंग रियलिटी है ही नहीं। व्लॉगिंग के अंदर आपको बनावटी है ही, कुछ परसेंट आपको रियलिटी दिख सकती है, बट कुछ परसेंट आपको बनावटी ही दिखेगा। जैसे फिल्म्स की शूटिंग्स होती हैं, ये शूट ही है। तभी ये मुझे अब समझ में आया कि व्लॉगर्स इतना थकने का क्यों बोलते हैं कि हम थक गए हैं, हमें भी ब्रेक चाहिए, क्योंकि वो फेक ज़िंदगी जी रहे होते हैं, वो सब कुछ फेक कर रहे होते हैं। बड़ा मुश्किल काम है भाई व्लॉगिंग। आपको ये ना बोलना कि तुम व्लॉग शेयर करो, ना बाबा, मैंने सिर्फ एक्सपेरिमेंट किया था और मैंने अच्छा एडिटिंग का भी टाइम लिया कि मैं देखूँ एडिटिंग कितनी देर में होती है। एडिटिंग में भी काफ़ी टाइम लगा है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगा। अब वो शायद मेरा पहला था तो इसलिए मुझे इतना टाइम लगा, लेकिन एक टाइम लगा है। एक एक क्लिप को देखना, उसमें से पार्ट कट करना, फिर उसको जोड़ना, फिर उसके अंदर थोड़े बहुत इमोजी वगैरह जो भी लगाने हैं वो लगाना, ये सारी चीज़ें मैंने पूरा एक दिन लगाया था। और उस दिन मैंने अपनी वीडियो भी पोस्ट नहीं की थी और मैंने ये सब कुछ किया था। और मुझे बहुत कुछ फेक करना, मतलब मेरी सुबह की रूटीन है, मैं उठूँ, नाश्ता करूँ, बच्चों को काम दूँ, घर का काम करूँ और खाना बनाऊँ और जिम जाऊँ, और मेरी ये सब कुछ रूटीन है। बट मुझे उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ी थी अपनी ज़िंदगी में कि मैं व्लॉग को कैसे इंटरेस्टिंग बनाऊंगी। तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है व्लॉगिंग करना भी। ये मुझे एहसास हो गया भाई, व्लॉगर बड़े मुश्किल में, ये जो रो रहे होते हैं ना, सही रो रहे होते हैं, क्योंकि ये अपना रियल लाइफ नहीं दिखा रहे होते। हाँ, जो रियल लाइफ दिखा रहे हैं उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, उन्होंने कैमरा ऊंचा किया, वो उन्होंने दिखा दिया सब कुछ आसपास जो चल रहा है। जो शॉर्ट्स ले रहे हैं, जो ये सारी चीज़ें फेक बनाते हैं, और फिर एक तो जगह जगह कैमरा लेके जाना, जगह जगह ट्राइपॉड सेट करना, अरे बाबा, जिंदगी का इतना मुश्किल तरीन काम, इतना मुश्किल तरीन दिन गुजरा है ना वो मेरा, मैं क्या ही बताऊँ, बड़ा मुश्किल काम है भाई व्लॉगिंग। तो खैर, व्लॉगर, मैं मानती हूँ इस बात को कि व्लॉगिंग आपकी ज़िंदगियों पे बहुत असरअंदाज कर रही है। सोचो, मेरा एक दिन में ये हाल रहा है और ये लोग तो सालों से व्लॉगिंग कर रहे हैं। इनकी ज़िंदगियों की क्या तहस नहस मच चुकी होगी, ये कितने ज़्यादा फेडअप हो चुके होंगे, ये कितना ज़्यादा जो है इन्होंने इस चीज़ को एक तरीके से बर्दाश्त किया होगा भाई, हैरत है। और हेड्स ऑफ है इनको। तो ये जो जब ये डिवोर्स होती है इन लोगों की और ये भयंकर किस्म से लड़ रहे होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इनकी फ्रस्ट्रेशन ही होती है जो एक दूसरे पे निकाल रहे होते हैं ये। और अभी कुछ टाइम से वैसे भी प्रैंक के नाम पर बहुत कुछ एक्सपोज कर ही रहे थे। जैसे अभी रिसेंट इन्होंने एक प्रैंक किया था जहाँ पर निदा के ससुराल वाले आए थे और निदा को उसने, सुफियान ने कहा कि मैं घर वालों को जाके प्रैंक करता हूँ कि निदा जो है आप लोगों का सुन के चली गई। वहाँ पर उसकी अम्मी ने कहा था ये बात कि हम तो तुम लोग के मामलों में कुछ नहीं बोलते, फिर इसको क्या मसले हो रहे हैं, फिर क्या हो रहा है। इस तरीके के उन्होंने जुमले गए थे जो काफ़ी लोगों को ये दिखा गए थे कि शायद निदा को ये मसले रहते हैं अपने ससुराल वालों से, तभी उसकी माँ से बोल रही है ना। भाई, प्रैंक तो इन्होंने हमें क्या दिखाया कि उसकी माँ को नहीं पता है। अब जो भी इसकी माँ का बिहेवियर होगा या जो भी उनकी माँ का रिएक्शन होगा वो हमारे लिए तो रियल ही है, क्योंकि आपने हमें यही बताया कि ये रियल दिख रहा है। तो इसलिए हम तो फिर उसको रियल तरीके से लेंगे कि आपकी बीवी ने यकीनन कुछ ऐसा मसले किए हुए हैं, तभी आपकी माँ ये बोल रही है कि हम तो अब कुछ भी नहीं बोलते, हम तो आते भी नहीं हैं, फिर क्या है, उसको मसले ही नहीं खत्म होते। इस तरीके की बातें की गई हैं जिसके अंदर ये चीज़ नज़र आ रही है साफ कि निदा को कुछ प्रॉब्लम्स रही है। जो कमेंट्स के अंदर बातें हो रही होती है कि निदा जो है अपने ससुराल वालों के साथ खुश नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और आकर क्या करेंगे, अच्छा सब्सक्राइबर्स फिर ये बातें समझेंगे, फिर सब्सक्राइबर्स को आके जलील करेंगे। अरे क्या आप लोगों को तो कुछ भी लिखना होता है कि निदा जो है वो ससुराल वालों के साथ खुश नहीं है, ये नहीं। अरे भाई, तुम दिखा रहे हो ये सारी चीज़ें बाबा, तुम ये सब कुछ अपने व्लॉग्स में खुल खुल के हमको दिखा रहे हो कि ये देखो मेरी माँ ने ये बोला, ये देखो मेरे बाप ने ये बोला, ये देखो ये देखो। तो अच्छा, भी कुछ टाइम ये थोड़ा शोर बर्दाश्त करना पड़ेगा। हालांकि मैं अपने रूम में इतने अंदर बैठी हूँ, लेकिन फिर भी अभी ये 14 अगस्त आने वाली है, तो ये पी पौ, ये जो बाजे नहीं बजा रहे होते हैं, इतना मेरे को गुस्सा आता है ना कि मैं इन बाजों से पकड़ के इनको इन बाजों के अंदर ही डाल दूँ कि पड़े रहो इसी के अंदर, पता चले तुम लोगों को। इतना कोई इरिटेटिंग होती है ना ये सारी चीज़। और हमारे सोसाइटी में इन सब चीज़ों को लेकर सख्ती करते भी हैं, लेकिन नहीं
नहीं, फिर भी बच्चे पता नहीं कहाँ से लेके निकल आते हैं ये। अच्छा, मेरी बेटियां भी एक बार लेकर आई थी उस बाजे के, मैंने ना 50 टुकड़े किए थे उस बाजे के। मैंने कहा ये आज मेरे घर के अंदर आया, अगर ये आइंदा मेरे घर में बाजा आया ना, मैं इस बाजे के साथ तुम लोग का भी भाजा बनाऊंगी, भाजी बनाऊंगी। मैंने कहा दोनों की। तो फिर अब वो डरती हैं, अब नहीं लेकर आती। कोशिश करूंगी कि मैं नॉइस जितना हो वो कैंसिल कर सकूं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आएगा ही कहीं ना। पी पौ ये देखो इतना शोर मचा रहे हैं ना, वो फल्ला, एक तो इतना गुस्सा आ रहा है ना मेरे को। मैं अच्छा, मुझे ना हंसी आती है इनकी बातों पर। बोले हमने घर वालों को नहीं बताया, हमने किसी को नहीं बताया, हमने 2 दिन तक ब्लॉग नहीं डाले ताकि लोग, क्योंकि लोगों को टेंशन हो जाती, घर वालों को टेंशन हो जाती। तो ये जो इंस्टा की पोस्टर डिलीट कर देते हो, ये अगर आप इस तरीके से ब्रेकअप वाले ये लगाने शुरू कर देते हो स्टोरीज वगैरह, तो घर वालों को टेंशन नहीं होती है। आपने अचानक से इंस्टा से सारी पोस्ट डिलीट कर दी, आप इस तरीके से ब्रेकअप स्टोरीज लगा रहे हो, 2 दिन से आपका व्लॉग नहीं है, तो क्या आपके घर वालों को इस बात से परेशानी नहीं होती है, मतलब इस बात से टेंशन नहीं होती है। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, हम कितने ज़्यादा केयर वाले हैं कि हमारे माँ बाप को हम बिल्कुल परेशान नहीं करते उनको एक्सीडेंट का बता के, क्योंकि एक्सीडेंट वाला तो कुछ लग ही नहीं रहा। अब काफ़ी लोग बोलते हैं हाँ आप लोग मानते हो क्योंकि कब कोई चीज़ दिखे। देखो इन्होंने ये सब चीज़ें खुद हाईलाइट की है कि ग्रीन हो रहा है, आंखें पीली हो रही हैं, मजाल है जो मेरे को आंखें पीली दिख रही हूँ। अब अगर आप निदा को देखोगे तो वो आपको सिर्फ बगैर फिल्टर में वो ऐसी ही दिखती है। मैंने तो इसकी पुरानी वीडियोस भी जाके देखी जो बगैर फिल्टर वाली है, वो सेम टू सेम दिख रही है। मैंने कहा यार इसमें तो कोई फ़र्क नहीं है, मतलब सेम एज इट इज़ वो ऐसी ही दिखती है बगैर फिल्टर बगैर मेकअप के। तो बोलते हैं कि नहीं ये निदा आपको खुद बताएगी, ये देखो निदा की आंखें पीली हो रही हैं, मतलब कौन सी पीली भाई, कौन सा पीले कलर ने अपना कलर चेंज कर लिया है। मैंने 2 बार वीडियो को बैक करके भी देखा, लेकिन मुझे सच में वो आंखें पीली नज़र नहीं आई हैं। और सच बताऊं, अगर मुझे निदा को देखकर एक ही वाइब्स आई है, वो ये आई है कि निदा या तो बहुत ज़्यादा रोई है या तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रही है, उस वाली वाइब्स आई है। अगर आपको याद हो रिसेंट दिनों जो इनकी लड़ाई झगड़े हुए थे और निदा जो है अपनी अम्मी के घर चली गई थी, और जब वो वहाँ से आई है और निदा जिस तरीके से, एक तरीके से नहीं होता कि रो कर और भर के बैठना, इस तरीके वाली सिचुएशन मुझे निदा की वो ही देख के लगी है। अगर आप देखोगे वो वाला व्लॉग और निदा का ये व्लॉग देखोगे, सेम ही लगोगे। तो एक्सीडेंट वाली कोई ऐसी वाइब्स नहीं आ रही है, कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि एक्सीडेंट हुआ है, या कभी ऐसा कुछ गिर पड़ जाते हो ना तो वो निशान 2 दिन में कभी नहीं हटते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि आपके फेस से वो निशान फ़ौरन गायब हो जाए, छूमंतर हो जाए, आपके काफ़ी टाइम तक वो निशान रहते हैं। एक बार पता क्या हुआ था, सीन मेरे साथ हुआ था कि मैं ना अपना एक जगह पे दर्जी को कपड़े देने के लिए गई थी, तो वहाँ पे नहीं जो आधी जाली होती है, आधी जालियाँ रख के थे, वो नहीं बंद करते, शटर टाइप का नहीं होता, लेकिन वो शटर वो वाला नहीं, जो जाली वाला शटर होता है जिसमें से अंदर जो है इतना बड़े बड़े सुराख होते हैं और आपको दिख भी रहा होता है अंदर का, तो वो वाली जाली थी। लेकिन वो हाफ, मतलब हाफ गिराई हुई थी और हाफ उसमें जाने की जगह थी कि आप नीचे से झुक के चले जाओ। वो चीज़ मैंने उधर जाते तक देखी कि हाँ मुझे नीचे झुक के जाना है, लेकिन वो क्या था कि मेरे कपड़ों में चल रहा था, क्योंकि आपको पता है दर्जी को कपड़े देने होते हैं तो कितना ही बड़ा काम होता है। तो मेरे दिमाग से वो निकली और मैं डायरेक्ट जाकर टकराई हूँ उस झाली से। मेरे ना मुंह का पूरा जुग्राफिया हिल गया था। अगर आप कभी फेस के बल गिरते हो या कभी कोई आपको ऐसी रोड की मार लगती है, कभी कुछ आपको जाके लगता है, तो मेरे तो ग्लासेस भी थे तो मुझे तो ग्लासेस भी बहुत बुरे तरीके से लगे थे। लेकिन उसके अलावा भी वो जो जाली थी वो मेरे फेस पे आके टकराई थी, मेरे सर पे, तो वो सारा खून आया था। ये कि टाँगे वगैरह नहीं आए थे, बट फेस जो है वो स्पॉइल कर गया था, फेस पूरा ग्रीन हो गया था, अंदर मार लगी थी। और जहाँ ग्लासेस पहने हुए थे वो तो डायरेक्ट जो है उस पर तो खून वगैरह आया था, वो तो पूरी चोटें बनी थी, तो वो तो अलग था। लेकिन फिर भी वो सिर्फ जो मार थी वो भी कितने दिन तक रही थी और वो हटी नहीं थी फेस से। तो फेस जो है वो आपका बड़ा, ये कहते हैं ना सेंसिटिव हिस्सा है, तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा होता है तो बहुत टाइम तक निशान वगैरह इतनी आसानी से जाते नहीं हैं। तो ये 2 दिन के अंदर वो ग्रीन जो दिखा रहा था कि वो गायब हो गया है, क्योंकि मैंने बहुत आइसिंग की है भाई। आइसिंग मैं बोलती हूँ जाके डीप फ्रीजर के अंदर रह भी जाओगे ना तो भी नहीं जाते इतनी आसानी से। लेकिन चलो फिर भी हम मान लेते हैं कि हुआ होगा एक्सीडेंट, लेकिन एक्सीडेंट से इंस्टा की पोस्ट डिलीट करने का, ब्रेकअप सॉन्ग्स लगाने का, ये कौन सा है। और जब आप पब्लिक फिगर हो, देखो एक तो होता है ना कि आपको शौक है ऐसी सैड स्टोरीज, सैड स्टेटस, या सैड सॉन्ग लगाने का कि हाँ आप ऐसे देखते हो, लेकिन उस सैड सॉन्ग के अंदर जो लिखी हुई बातें आ रही हैं ब्रेकअप को लेकर, डिवोर्स को लेकर, एक औरत की मुश्किलात को लेकर कि और एक औरत को कितना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो ये सारी बातें क्या हैं। मतलब ये तो दूसरी तरफ इशारा कर रही है। सैड सॉन्ग्स आपको बहुत ज़्यादा लड़के लड़कियों में भी दिख जाएंगे, जो नहीं वो रील्स वगैरह बनाते हैं उसमें भी दिख जाएंगे, लेकिन उसमें बाकायदा वो बातें लिखी हुई आई, वो बातें आपको ब्रेकअप की तरफ इशारा कर रही हैं, वो बातें आपको डिवोर्स की तरफ इशारा कर रही हैं। और लोगों के कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आप देखो तो यही बातें हो रही है कि क्या आप लोग का डिवोर्स होने वाला है। बट मुझे नहीं लगता, मुझे ये सब कुछ यही लगता है कि हाँ इनके बीच में हो सकता है कुछ रियल में हो रहा हो, और शायद अब ऑडियंस के सामने मजाक बनना नहीं चाह रहे हैं, ये कुछ ना कुछ ऐसा। देखो मजाक नहीं बनना चाह रहे होते तो इंस्टा की पोस्टें भी डिलीट ना करते, अगर ऑडियंस के सामने नॉर्मल दिखने की ट्राई कर रहे होते तो नॉर्मली व्लॉगिंग करते, नहीं करते इस तरीके से सारी चीज़ें। लेकिन नॉर्मल दिखना भी नहीं है, बातें भी हों और लोगों को लगे भी ना,
तो ये सब कुछ समझ नहीं आएगा भाई। एक कश्ती के आप सवार बनो ना, 2 कश्तियों में सवार हो गए तो बड़ा ही बुरा हाल हो जाएगा। खैर आप लोग इन सब में क्या कहना है मुझे लाज़मी बताना कमेंट सेक्शन में। तो मुझे राय आप लोगों की दिख ही रही थी, वो जो मैं देख रही थी कि भाई लोगों का यही है कि आप लोग झूठ बोल रहे हो, आप लोग झूठे हो। तो आप लोगों को क्या कहना है इन सब में मुझे लाज़मी बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।